Dear friends, welcome to the session of International British English Speaking and Grammar course. And in this session, we are going to learn all type of perfect continuous tenses. So let us begin. So friends, present perfect continuous tense सबसे पहले है. उसके बाद हम देखेंगे past perfect continuous tense and then we'll see future perfect continuous tense. So let's start. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इस टेंस का प्रयोग वर्तमान में चल रहे किसी भी कार्य को बताने के लिए किया जाता है और साथ में समय भी दे रखा होता है कि यह काम कितनी देर से चल रहा है. तो फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा है कंटिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी पहले पढ़ा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा है. लेकिन इसमें एक और वर्ड जुड़ गया है जिस जो है परफेक्ट. टेंस तो कंटिन्यूअस है ही सही या प्रोग्रेसिव टेंस है ही सही, लेकिन उस टेंस के साथ में परफेक्ट वर्ड जुड़ जाना, इसका मतलब है कि कुछ और इसमें एक्स्ट्रा है. कंटिन्यूअस टेंस अगर प्रेजेंट की बात करें तो हम इज MRING का यूज करते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इज MRING का यूज ना होकर कुछ और यूज होता है. तो देखते हैं किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से डिफरेंट है. ध्यान रखने के लिए जो बात है उसके लिए हम कुछ खास बात ध्यान रखेंगे. तो जो याद रखने लायक बात है वो ये है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम यहाँ पर इज MRING का यूज करते हैं. ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है. लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हमको इज MR का यूज नहीं करना है. हमको यहाँ पर यूज करना है हैज या हैव बीन के साथ ING. तो ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है. लेकिन अगर उस सेंटेंस में हम ये टाइम डाल दें कि वह कितनी देर से दौड़ रहा है या कब से दौड़ रहा है, उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर इज MR यूज नहीं करके हैज हैव बीन का यूज करते हैं. मीन्स किसी सेंटेंस में कोई काम चल रहा है ये बताना है तो इज MRING का यूज होगा. लेकिन काम कितनी देर से चल रहा है, काम कितनी देर से चल रहा है या काम कब से चल रहा है, सिंस का मतलब काम कब से चल रहा है ये मतलब होता है. पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, कि काम कितनी देर से चल रहा है. जैसे 5 मिनट्स से चल रहा है या 50 मिनट्स से चल रहा है, 1 आवर से चल रहा है, 5 आवर्स से चल रहा है, 1 डे है, 1 वीक है, 1 मंथ है, 1 ईयर है, 10 ईयर है, 1 डे है, 10 डे है, 50 डेज है. तो कितनी देर से काम चल रहा है ये बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं और कब से काम चल रहा है ये बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं. जैसे कि 5 PM 5 बजे से काम चल रहा है, या संडे संडे से काम चल रहा है, या 1999 से काम चल रहा है, या 2022 से काम चल रहा है, या मन जनवरी से कोई काम चल रहा है, या फरवरी से कोई काम चल रहा है, या 12 o'clock से कोई काम चल रहा है. मतलब कोई भी टाइमिंग होनी चाहिए जहाँ से आपने काम स्टार्ट किया है, उस काम के स्टार्ट होने की टाइमिंग होनी चाहिए. या दिवाली से कोई काम चल रहा है, होली से कोई काम चल रहा है, या क्रिसमस से कोई काम चल रहा है. तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, वहाँ पर सिंस का यूज होगा. और पीरियड ऑफ टाइम कि काम कितनी देर से चल रहा है, उस कंडीशन में हम फॉर का यूज करेंगे. तो जब काम चल रहा है उस कंडीशन में सिंस या फॉर लिखा हुआ आ जाए तो हमको इज MR का यूज नहीं करना है और उसकी जगह पर हमको यूज करना है
हैज़ हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वह टेंस कंटिन्यूअस मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस से चेंज होकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 5 मिनट्स, वह 5 मिनट से दौड़ रहा है। तो ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 5 मिनट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, और ही इज़ रनिंग जो है वो ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, जो कि हमने पहले पढ़े हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों के वीडियो जो हैं एक चार्ट के रूप में इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। You can watch that to understand this topic in a proper way. So right this time we are going to learn present perfect continuous tense। तो is am are जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन अगर काम स्टार्ट होने का समय या काम कितनी देर से चल रहा है ऐसा अगर उसमें यूज़ करते हैं टाइम, तो हम उसको इज एम आर आई एन जी नहीं यूज़ करके हैज़ हैव बीन आई एन जी का यूज़ करते हैं। हैज़ का यूज़ सिंगुलर के लिए होता है और हैव का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। और टाइम शो करने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम हो मतलब टाइम कितनी देर काम कितनी देर से चल रहा है तो फॉर का यूज़ करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम है कि काम कब से शुरू हुआ, ऐसा कोई निश्चित समय बताएं, उस कंडीशन के लिए सिंस, और काम कितनी देर से कितने लंबे समय से चल रहा हो ऐसा बताना हो, उस कंडीशन के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैज़ या हैव के ठीक बाद में नॉट का यूज़ करना है, बाकी सेंटेंस का रूल वही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और सिंस या फॉर का यूज़ करते हुए वहाँ पे टाइम का यूज़ किया जाना है। सिंस या फॉर के अलावा भी इसमें और कीवर्ड्स होते हैं जो टाइम को शो करते हैं, वो इस तरीके से हैं, जैसे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, एट प्रेजेंट। ये सारे कीवर्ड जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, वो सारे कीवर्ड्स इसमें काम में लिए जा सकते हैं। तो इसमें उसके अलावा ख़ास बात क्या है, तो ख़ास बात ये है कि जो भी कीवर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं उन कीवर्ड के साथ में सिंस या फॉर अगर जुड़ जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ आईएनजी आता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ हैव बीन के साथ आईएनजी आता है। तो ये हमको बहुत ध्यान से समझना और याद रखना होगा। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है, अर्थात काम की शुरुआत किस समय से हुई थी यह बताने के लिए किया जाता है। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है, अर्थात काम कितने समय से चल रहा है यह बताने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने रूल देखे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, तो अच्छा होगा अगर हम इसके टेंस चार्ट को भी एक बार नज़र मार लें। तो टेंस चार्ट को नज़र मारते हैं, आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चार्ट। तो फ्रेंड्स, आपको हल्के से दिख रहा होगा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चार्ट। ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से जा रहा है। शी हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से जा रही है। जॉन हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, जॉन 2 घंटे से जा रहा है।
तो यहाँ पर हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो उस कंडीशन में हैज़ का यूज हो रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। जब आई आता है तो हमको हमेशा अलग से कुछ याद रखना पड़ता है, तो यहाँ पर आई होगा तो साथ में हैव आएगा। आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ। कहीं पे भी जा रहा है, यात्रा कर रहा है सड़क से, कहीं पे कुछ भी काम कर रहा है। वी हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से जा रहे हैं। यू हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से जा रहे हो। इसका मतलब है कि अगर प्लूरल है तो हमको हैव का यूज़ करना है, और सिंगुलर है तो हमको हैज़ का यूज़ करना है। तो ये खास बात है इस टेंस की। आइए देखते हैं इस टेंस का नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा। तो नेगेटिव बनाना बहुत सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में हमको नॉट का यूज़ करना है। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं जा रहा है। शी हैज़ नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं जा रही है। जॉन हैज़ नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, जॉन 2 घंटे से नहीं जा रहा है। आई हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं जा रहा हूँ। वी हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से नहीं जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इसका नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमने सिंपली हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में नॉट का यूज़ किया है। अब आइए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट फर्स्ट में होता है उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में शुरुआत में लिख देते हैं। जैसे कि हैज़ ही बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से जा रहा था। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाएगा। हैज़ शी बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से जा रही थी। मतलब कहीं पे भी जा रही थी, सड़क पे जा रही थी, मार्केट जा रही थी, स्कूल जा रही थी, या बस में कहीं ट्रैवल कर रही थी, कुछ भी हो सकता है एक्शन, लेकिन वो एक्शन कंटिन्यू चल रहा था। और साथ में कितनी देर से चल रहा था ये भी दे रखा है। कितनी देर से चल रहा था ऐसा कभी नहीं हो तो सिंस का यूज़ करके कब से चल रहा था ये भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हैज़ जॉन बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या जॉन 2 घंटे से जा रहा है। हैव आई बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ। हैव वी बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटे से जा रहे हैं। हैव दे बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटे से जा रहे हैं। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरीके से होंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से होंगे, जिसमें वही बात है, सिंगुलर हो तो हैज़ आएगा, और आई हो तो हैव आएगा, प्लूरल में भी हैव आएगा। वही बात इंट्रोगेटिव में भी याद रखनी है, सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और आई है तो हैव आएगा, और प्लूरल में भी हैव आएगा। तो अब तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से और शॉर्टकट से किसी चीज़ को याद करने से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम इसको ध्यान से और धीरे से समझें और प्रैक्टिस करें और परफेक्ट तरीके से उसको समझ लें, ताकि हमको बार बार इस टेंस के टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं आए। एक बार देखोगे और कंटिन्यू इस वीडियो को या लेक्चर को देखोगे आप, और अगर आपको नॉलेज पूरा हो जाता है तो आपको बार बार इस चीज़ को समझने के लिए इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बेटर है कि आप वीडियो से कनेक्टेड रहें और इसको पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद भी बार बार इसको देखकर रिवीजन करते रहें। आपके माइंड में ये ज़रूर ही फिट हो जाएगा। अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लिया है। आइए अब सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह से प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अगर कुछ टाइम जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है।
वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो हमने पहले पढ़ा था वॉज वर वाला, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अगर हम सिंस या फॉर को भर देते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सिंस या फॉर जुड़ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो इसके लिए हमको ज़रूर ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने दो सेंटेंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल हैं। ये जो एग्जाम्पल दे रखा है वो पास्ट कंटिन्यूअस है। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर के साथ आईएनजी आता है। सिंगुलर होने पर वॉज का यूज़ होता है और प्लूरल होने पर वर का यूज़ होता है। तो अगर इस सेंटेंस में हम सिंस या फॉर जोड़ दें तो वह सेंटेंस बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि ही हैड बीन रनिंग, अगर लिखा है ही वाज रनिंग तो पास्ट कंटिन्यूअस, या दे वर रनिंग तो पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हमने इसमें सिंस या फॉर जोड़ दिया तो वह बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब है कि पास्ट में कोई काम चल रहा था और काम कितनी देर से चल रहा था या कब से चल रहा था। ऐसा सिंस या फॉर जोड़ दें तो वॉज वर आईएनजी नहीं आएगा और हैड बीन आईएनजी आएगा। तो इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में चल रहे या पास्ट में चल रहे किसी कार्य को बताने के लिए किया जाता है और साथ में समय भी दिया हुआ होता है कि वह काम कब से चल रहा है या कितनी देर से चल रहा, मतलब काम कितनी देर से चल रहा था या कब से चल रहा था। एग्जाम्पल आपके सामने है। ही हैड बीन रनिंग फॉर 5 मिनट्स, वह 5 मिनट से दौड़ रहा था। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है कि काम कब से चल रहा था तो सिंस आएगा, और काम कितनी देर से चल रहा था तो फॉर आएगा। नेगेटिव बनाना हो तो हेड के बाद नोट का यूज़ होगा, और इसमें आने वाले जो टाइमिंग वाले वर्ड्स हैं वो ये नहीं हैं। एट दैट टाइम लिखा हुआ हो सकता है, एट दैट मोमेंट, उस समय। प्रेजेंट में एट दिस टाइम होता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन और व्हेन या वाइल, जो कि पास्ट कंटिन्यूस में सिखाए हैं। व्हेन और व्हेन के अलावा वाइल का यूज़ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसके अंदर अगर हम सिंस या फॉर लगा दें तो वो पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है कि काम किस समय से शुरू हुआ था यह बताया जाता है, और अगर फॉर का यूज़ कर रखा है तो पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है कि काम कितने समय से चल रहा था, यह बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखें, कॉपी में नोट भी कर लें और रिवाइज भी कर लें। अब हम उसके बाद उसका चार्ट देखेंगे। चार्ट देखने पर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक खास याद रखने लायक बात यह है कि यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल की कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर हैड बीन ही लगेगा सब में, इसलिए सिंगुलर प्लूरल की भी यहाँ पर कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर में वॉज और प्लूरल में वर लगता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर नहीं लगेगा, सिर्फ हैड बीन ही लगेगा, क्योंकि काम कब से शुरू हुआ या काम कितनी देर से चल रहा था उसका यहाँ पे टाइमिंग दे रखा होता है सिंस या फोर्स के साथ में। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का चार्ट। तो फ्रेंड्स, आपके सामने प्रेजेंट है, दिख रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का चार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य।
ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से जा रहा था। शी हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से जा रही थी। जॉन हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, जॉन 2 घंटे से जा रहा था। आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से जा रहा था। वी हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से जा रहे थे। दे हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से जा रहे थे। यू हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से जा रहे थे। अब क्या होगा, यहाँ पर हमको याद कुछ भी नहीं रखना है ज़्यादा, बस एक ही बात याद रखनी है, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंगुलर प्लूरल की कोई चिंता यहाँ पर नहीं करनी है। और फॉर लिखा है यहाँ पे, तो सिंस होगा तो सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा, काम कितनी बजे से स्टार्ट हुआ। था है नहीं, था। काम चल रहा है ये बात होती हो तो ये टेंस चलता है, लेकिन काम चल रहा था तो जो टेंस है वो पास्ट टेंस का यूज होगा। नेगेटिव बनाना हो तो नोट लगा दो। ही हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, शी हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, जॉन हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वी हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, दे हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये नेगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो सेम फार्मूला यूज़ होगा। हेड का यूज़ सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा, मतलब हेड बीच में से निकल करके सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा। हैड ही बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से जा रहा था। हैड शी बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से जा रही थी। हैड जॉन बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या जॉन 2 घंटे से जा रहा था। हैड आई बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से जा रहा था। हैड वी बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटे से जा रहे थे। हैड दे बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटे से जा रहे थे। तो जितनी तरीके से मैं बोल के आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप अगर इसको बोलोगे तो आपका परफेक्शन और भी इंक्रीज होगा। आप अच्छे से इसको समझ भी पाओगे, ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने देख लिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तीनों तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अब हम अगले टेंस पर जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने से पहले हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है ये समझना जरूरी है। तो देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपकी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल, इसके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ही विल बी रनिंग, वह दौड़ रहा होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब आने वाले समय में कोई काम चल रहा होगा, ये बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ही विल बी रनिंग, वह दौड़ रहा होगा। दे विल बी रनिंग, वे दौड़ रहे होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है और इसका फार्मूला है टुमारो या फ्यूचर के साथ एट दिस टाइम का यूज़ होता है। फ्यूचर के साथ एट दिस टाइम वर्ड का यूज़ होता है, तो विल बी आईएनजी का यूज़ हमको करना पड़ता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। लेकिन हम जो सीख रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम पहले सीख चुके हैं। उसका चार्ट और जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, और वो अगर आप समझते हो तो ही इस टेंस को समझना आपके लिए आसान होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी आईएनजी का यूज़ होता है, लेकिन अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमको सिंस या फॉर का यूज़ कर ले हम, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं रहता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो सिंस या फॉर लगाने से ही जो विल बी आईएनजी है वह यूज़ नहीं होगा, और विल बी आईएनजी की जगह पर विल हैव बीन आईएनजी का यूज़ होगा। तो ही विल बी रनिंग, वह दौड़ रहा होगा, उसकी जगह पर ही विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स या 5 मिनट्स, ऐसा हो जाएगा। तो फॉर या सिंस का यूज़ अगर किसी सेंटेंस में होता है और सेंटेंस फ्यूचर का है, तो विल हैव बीन आईएनजी का यूज़ होगा। तो आइए एक बार फिर से हम इसको रीड कर लेते हैं। इस टेंस का प्रयोग, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भविष्य में चल रहे किसी कार्य को बताने के लिए किया जाता है, और साथ में समय भी दिया हुआ होता है। समय भी दिया हुआ होता है, और समय क्या दिया हुआ होता है कि वह काम कब से चल रहा है, कब से चल रहा होगा, या कितनी देर से चल रहा होगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर काम चल रहा होगा आने वाले समय की बात है। भविष्य में कोई काम कब से चल रहा होगा,
या कितनी देर से चल रहा होगा, ऐसा हमको लिखना है, तो वह टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। और उसको लिखने का जो तरीका होगा वो हमने आपको स्क्रीन पर दिखा रखा है। ही विल हैव बीन रनिंग फॉर 5 मिनट्स, वह 5 मिनट से दौड़ रहा होगा। अब यहाँ पे फोर की जगह सिंस लगा दो, तो कोई टाइम डाल दो यहाँ पे कि सिंस 5 o'clock, सिंस 6 o'clock, कि वह 6 बजे से दौड़ रहा होगा, वह 7 बजे से दौड़ रहा होगा। जो भी हमको ज़रूरत हो वैसा यूज़ कर सकते हैं। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल हैव बीन आईएनजी। तो विल या शेल दोनों में से एक लगाएं, लेकिन आपको विल लगाओ सबसे बढ़िया, क्योंकि शेल आई और वी के साथ यूज़ होता है, लेकिन विल सबके साथ यूज़ किया जा सकता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और सिंस या फॉर दोनों में से एक वर्ड जरूर ही आएगा, ताकि पता चले कि काम कब से शुरू हुआ है या कितनी देर से शुरू हुआ होगा भविष्य में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका नेगेटिव बनाना है तो बहुत सरल है, सब्जेक्ट लगाओ, विल या शेल दोनों में से एक बोला है, आई और वी के साथ शेल लगता है, तो हम शेल नहीं लगाएं, सिर्फ विल याद रख ले तो भी हमारे लिए आसान होगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव नॉट बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और सिंस या फॉर लगना ही है। तो नेगेटिव के लिए हैव के बाद नोट लग जाएगा। और फ्रेंड्स एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर हैज़ या हैव दो कोई चीज़ें नहीं है, सिर्फ हैव ही सब में आएगा, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का यहाँ पे कोई अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात काम की शुरुआत किस समय हुई होगी यह बताने के लिए किया जाता है, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अर्थात काम कितने समय से चल रहा होगा यह बताने के लिए किया जाता है। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात भविष्य में कोई काम कितनी देर से चल रहा होगा यह बताने वाला टेंस। तो फ्रेंड्स एक बार वापस से डिफरेंस समझ लेना कि भविष्य में कोई काम चल रहा होगा, खाली इतनी ही बात हो तो विल बी आईएनजी आएगा। लेकिन भविष्य में कोई काम कितनी देर से चल रहा होगा या कब से चल रहा होगा ये बताना हो, कितनी देर से चल रहा होगा या कब से चल रहा होगा ऐसा बताना हो, तो हमको विल हैव बीन आईएनजी का यूज़ करना है। और कब से चल रहा, टाइमिंग नहीं दे रखी हो तो विल बी आईएनजी, और टाइमिंग दे रखी हो तो विल हैव बीन आईएनजी का यूज़ होगा। बार बार देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, और माइंड में फिट कर लें कि दोनों टेंसेज में क्या डिफरेंस है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इसका टेंस चार्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, दोनों नाम सेम ही हैं। कंटिन्यूस की जगह पर प्रोग्रेसिव वर्ड का यूज़ भी किया जा सकता है। तो देखते हैं, ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से जा रहा होगा। शी विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से जा रही होगी। जॉन विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, जॉन 2 घंटे से जा रहा होगा। आई शैल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से जा रहा होऊंगा। वी शैल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से जा रहे होंगे। तो शेल का यूज़ के लिए मैंने बोला था कि विल भी लगाया जा सकता है, और आई और वी के साथ चाहे तो शेल यूज़ कर सकते हैं, बाकी सबके साथ तो विल ही आएगा। और अगर आप विल सबके साथ यूज़ करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में अलाउ है। दे विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से जा रहे होंगे। यू विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से जा रहे होंगे। तो ये थे पॉजिटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, सब में विल हैव बीन आईएनजी का यूज़ किया जा सकता है। भविष्य में किसी समय से कोई काम चल रहा होगा, या भविष्य में किसी निश्चित समय, ये टाइमिंग, जैसे फोर से टाइमिंग लिखते हैं कि हम कितनी देर से काम चल रहा होगा ऐसे। तो भविष्य में किसी समय कोई काम चल रहा होगा ऐसा बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव फॉर्मेट। नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, पहली हेल्पिंग वर्ब जो विल है या शेल है, उस हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में नोट लगा देंगे और हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विल के साथ
कई बार कई लोग क्या करते हैं, हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमको सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब पकड़ लेनी है और उस पहली हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में नॉट लगा देना है और सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। ही विल हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं जा रहा होगा। शी विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं जा रही होगी। जॉन विल हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, जॉन 2 घंटे से नहीं जा रहा होगा। आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं जा रहा होऊंगा। वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से नहीं जा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, शेल का यूज़ यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन इन शेल की जगह पर चाहो तो आप विल यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दे विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से नहीं जा रहे होंगे। तो ये जो बात है वो हमने समझ ली है कि नेगेटिव कैसे बनेगा। आइए अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फॉर्म जो है उसको समझने के लिए। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो पहले पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, ही के ठीक बाद वाली, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद वाली हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से सीधा हटा के आगे लगा देंगे और सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। विल ही हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से जा रहा होगा। विल शी हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से जा रही होगी। विल जॉन हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या जॉन 2 घंटे से जा रहा होगा। शेल आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से जा रहा होऊंगा। शेल वी हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटे से जा रहे होंगे। विल दे हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटे से जा रहे होंगे। तो हमको यही ध्यान रखना है कि पहला हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो ये था इसका टेंस चार्ट। टेंस चार्ट को बार बार रिवाइज करके देखें और समझें, ज़रूर समझ में आएगा। आइए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो हैं उनका हम तीनों टेंसेस में भी डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों का डिफरेंस वो जो कि हमारे हॉरिजेंटल यहाँ पर दे रखा है उसको हम समझ लेते हैं। ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से जा रहा है। ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से जा रहा था। ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से जा रहा होगा। शी हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से जा रही है। शी हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से जा रही थी। शी विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से जा रही होगी। जॉन विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, जॉन 2 घंटे से जा रहा है। जॉन हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, जॉन 2 घंटे से जा रहा है। जॉन हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, जॉन 2 घंटे से जा रहा था। जॉन विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, जॉन 2 घंटे से जा रहा होगा। तो जो ये रिलेशन है वो हमको बिल्कुल ये भी समझना पड़ेगा, ताकि हमको तीनों टेंसेस में क्या डिफरेंस है ये पता चल जाए। ये प्रेजेंट की बात हो गई, ये पास्ट की बात हो गई, ये फ्यूचर की बात हो गई। आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ। आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से जा रहा था। आई शैल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से जा रहा होऊंगा। वी हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से जा रहे हैं। वी हैड बीन, हम जा रहे थे। वी शैल हैव बीन, हम जा रहे होंगे। दे हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से जा रहे हैं। दे हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से जा रहे थे। दे विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से जा रहे होंगे। यू हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से जा रहे हो। यू हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से जा रहे थे। यू विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से जा रहे होंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट और ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। नेगेटिव बनाने में भी वही बात है, नॉट लग जाएगा सब में। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं जा रहा है। ही हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं जा रहा था। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं जा रहा होगा। शी हैज़ नॉट बीन गोइंग, वह नहीं जा शी हैज़ नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं जा रही है। शी हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं जा रही थी। शी विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं जा रही होगी। आई हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स,
I shall not have been going for 2 hours. We have not been going for 2 hours. We had not been going for 2 hours. We shall not have been going for 2 hours. They will not been. They have not been going for 2 hours. They had not been going for 2 hours. They will not have been going for 2 hours. ये हो गया इसका इंट्रो नेगेटिव फॉर्मेट। आइए अब लास्ट में देख लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव फॉर्मेट क्या है। हैज़ ही बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से जा रहा है। हैड ही बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से जा रहा था। विल ही हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से जा रहा होगा। हैज शी बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से जा रही है। हैड शी बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से जा रही थी। विल शी हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से जा रही होगी। हैज़ जॉन बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, हैड जॉन बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, विल जॉन हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। हैव आई बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, हैड आई बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, shall I have been going for 2 hours, have I been going for 2 hours, had we been going for 2 hours, shall we have been going for 2 hours, have they been going for 2 hours, क्या वह 2 घंटे से जा रहे थे। had they been going for 2 hours, क्या वे 2 घंटे से गए थे नहीं जा रहे थे। ये गए थे ऐसे ही छप गया है। क्या वे 2 घंटे से जा रहे थे। विल दे हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से जा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ये था फ्यूचर सॉरी सारे तरह के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी देखा। और साथ में इनके सब तरह के जो रूल्स हैं वो भी देख लिए और इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लिए और इसका वर्टिकल एक्सरसाइज मतलब ऊपर से नीचे तक जो भी एक ही टेंस को प्रैक्टिस कर लिया। साथ में हमने इसकी हॉरिजेंटल मतलब टेंस टू टेंस भी वेरिएशन क्या है ये भी समझ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और आपके माइंड में इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट हैं उसको क्लियर कर लें, क्योंकि मेरा जो भी एजुकेशन और वीडियो आपको प्रेजेंट करने का पर्पज़ यही रहता है कि आप अगर इस टेंस को सीख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इसमें परफेक्ट बन जाएं और आपका नॉलेज है वो बिल्कुल ही डाउटलेस हो और परफेक्ट नॉलेज आपको हो जाए। इस पर्पज़ से ही मैं अपना जो भी काम कर रहा हूँ उसको काम को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो बार बार देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और आने वाले टाइम में भी जो भी एजुकेशनल मटेरियल मैं भी बनाऊँगा वो भी आपको मैं ज़रूर भेजता रहूँगा। और अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर आप देख सकते हो। इसमें और भी वीडियोस जैसे कि सिंपल टेंसेस के वीडियो हैं या कंटिन्यूस टेंसेस के हैं, परफेक्ट टेंसेस के हैं, ये सारे वीडियो पहले से बने हुए हैं। और भी हर टेंस के इंडिविजुअल बोर्ड पे भी पढ़ाकर भी वीडियो इसमें दे रखे हैं, उसको भी देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको टेंस जिस भी तरीके से समझ में आता हो उस हर तरीके से मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। तो आप इसको सर्च करें और बार बार प्रैक्टिस करें और याद करें और अपना परफेक्शन इंक्रीज़ करें। यहाँ पर हमने सब तरह के जो 12 टेंसेस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना इनफ है। आने वाले वीडियो के साथ मैं आपसे वापस से कम्युनिकेट होऊंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वर्किंग, do hard work for your study and get good education, do a lot of practice to get perfection. Thank you so much.